जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। सीता सोरेन ने यहां से जीत का दावा भी किया है। साथ ही जेएमएम से अलग होने के कारणों पर भी उन्होंने बात की है। सीता सोरेन ने साफ कहा कि परिवार में उन्हें बड़ी बहू का हक नहीं मिला और अब बीजेपी परिवार में आकर वो काफी खुश हैं। सीता सोरेन से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। दुमका से बतौर बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के नाम की घोषणा हो चुकी है। अब रांची से सीधे वो दुमका के लिए प्रस्थान भी करेंगी। हम सीधे न्यूज 18 पर सबसे पहले सीता सोरेन हमारे साथ हैं। हम सीधे जानेंगे कि आपका परिचय क्या दिया जाए, सोरेन परिवार की बड़ी बहू या दुमका से बीजेपी की प्रत्याशी? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो सोरेन परिवार की बड़ी बहू हूँ ही, ये मेरी पहचान सबसे पहले की पहचान है। अब इसके बाद तो प्रत्याशी अभी बने हैं हम भारतीय जनता पार्टी के। और जिस तरह से देखा जाए, सबसे पहले बाबा और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, ये दोनों इस पार्टी के और झारखंड राज्य के महानायक रहे हैं। इस राज्य के लोगों का अपेक्षा और यहाँ का विकास को लेकर के सबसे पहले मूवमेंट किए थे। झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े थे। गुरु जी के साथ साथ दुर्गा जी दोनों साथ साथ चले और यहाँ की लड़ाई को दिल्ली तक पहुँचाने का काम किया ताकि झारखंड अलग राज्य बने। अलग राज्य बना भी, लेकिन 24 साल के बाद जो मकसद है, यहाँ विकास बाधित रहा और उस मकसद को पूरा करने के लिए अभी हम आगे आए। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी जो देखा जाए, हमारे परिवार के तरफ से हमको साथ नहीं दिया गया। और जब तक बाबा थोड़ा ठीक ठाक थे तब तक तो हमको और मेरे बच्चों को साथ मिलते रहा। अभी तो उनकी तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ही खराब हो गई है। और जैसे हेमंत जी, बाबा ने हेमंत जी को उत्तराधिकारी के रूप में, राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया, उस पर भी मैंने कोई नाराजगी नहीं जताई, क्योंकि चलिए ठीक है, हेमंत जी देखें तो हम सबको देखें, सबका ख्याल रखें और मेरे बच्चों की जो पिता बनकर वो काम करे, बच्चों का जो आगे भविष्य है वो भी देखें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। सवाल है आपसे कि सोरेन परिवार की दो बहू हैं, आप बड़ी बहू हैं, आपकी बीजेपी में एंट्री होती है, कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल एंट्री होती है गिरिडीह में, तो किस एंट्री को आप बड़ा मानते हैं? देखिए, एंट्री तो मेरी जो एंट्री रही भारतीय जनता पार्टी में, ये एक बम्पर एंट्री रही। बाकी सब आप पब्लिक से पूछ सकते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं। आखिर मैं जो कह रही हूँ और आप क्या बोलेंगे, पब्लिक क्या बोलेंगे, वो भी एक तो बात है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हक की बात करती हैं, आपने अक्सर बड़ी बहू होने के नाते अपने हक को उठाया, तो क्या लगता है कि वो हक जिसकी आप हकदार थीं, क्या आपको लगता है वो नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं। मैं ही नहीं बोलती हूँ, ये पूरा जनता, झारखंड की जनता कहती है कि जो बड़ी बहू का जो हक है, क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने मेहनत किया पूरा ग्राउंड पर, पूरे झारखंड के हर एक जिले पर उन्होंने पार्टी संगठन को खड़ा किया, बनाया, अपने खून पसीना से सींचा। लेकिन उसके लिए आगे आए तो हेमंत जी आए। सियासी हक में और क्या चाहती थी, राजनीतिक हक बतौर बड़ी बहू? देखिए, जो सब कोई चाहते ही है कि हमारा चाहना तो ये है कि मैं झारखंड के गरीब गुरबों के लिए, जो जरूरतमंद के लिए मैं काम करने सकूं, क्योंकि दुर्गा जी की भी यही इच्छा है। 24 साल हो गए, यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। आपकी 3 बेटियां हैं, आप तीनों बेटियों का भविष्य कहाँ देखती हैं? क्योंकि आप सोरेन परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो कि झारखंड का सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवार है, तो तीनों बेटियों का फ्यूचर आप क्या चाहती हैं, उनका फ्यूचर क्या हो? देखिए, उनके जो फ्यूचर है मेरे साथ ही जुड़ी हुई है, ठीक है। और जब मैंने 14 साल जब बिता दिया, उस पर कोई फ्यूचर मैंने बना ही नहीं पाई। कोशिश तो कई कोशिशें की है मैंने, कई ऐसे योजनाओं पर भी जब हम लिख करके देते हैं तो मेरा योजना सबसे कम लिया जाता था। ये सबको भी मैंने देखा है
तो ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और अन्याय के रूप में हमको इस परिवार में झेलना पड़ा कि इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। और जिस तरह से अभी मैं बच्चों के फ्यूचर की बात करूं तो इसीलिए मुझे यहाँ से जेएमएम पार्टी से मुझे निकलना ही पड़ा और भारतीय जनता पार्टी में मैंने ज्वाइन किया। इसके बाद मेरी जो फ्यूचर अच्छी होगी तो बच्चों की भी अच्छी होगी आने वाले दिनों में। एक सवाल है कि कल्पना सोरेन से चुनावी मौका जब होगा, चुनाव प्रचार शुरू होगा तो कई ऐसे जगह होंगी, मुलाकात होगी, होगी आपके आमने सामने होगी, तो उस दौरान क्या सियासत से मुद्दों से टक्कर होगी या आमना सामना होगा, तो कुछ पारिवारिक कट से भी होगा? देखिए, सब कुछ होगा, सियासत, राजनीतिक और पारिवारिक भी होंगे, क्योंकि हम जो परिवार पर चर्चा करते हैं, जो परिवार अच्छी होनी चाहिए। अब जब एक परिवार को आप संभाल नहीं पाए तो सियासत को आप क्या संभालेंगे, कहाँ से संभालेंगे? पहले आप घर परिवार को संभालिए, इसके बाद बाहर निकलिए। तो ये थी सीता सोरेन साहब बता रही हैं कि दुमका से ये जब बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरेंगी तो एक तरीके से मुद्दों को लेकर साथ उतरेंगी। साथ ही सोरेन परिवार को बताती हैं कि सबसे पहले वो सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं। साथ ही विरोधियों को नसीहत भी दे रही हैं कि दुमका से मुकाबला इतना आसान इस बार नहीं रहने वाला। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।